मीनू जैन जी, कर्नाटक में क्या लग रहा है आपको, नतीजे क्या होंगे? आज सांप बिच्छू ये सब बयान चल रहे हैं, और फिर जीत का हार का सेहरा क्या शीर्ष नेतृत्व अपने सिर पे लेगा? दोनों पार्टी की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, या फिर स्थानीय नेताओं पर डाल दिया जाएगा? संजय जी, जैसा आपने कहा कि ये हर एक पार्टी की रवायत है कि जीत का सेहरा नेता के सिर, शीर्ष नेता के सिर सॉरी, और हार का जो ठीक रहे वो नीचे के नेताओं के ऊपर या प्रदेश के नेताओं के ऊपर फोड़ दिया जाता है। लेकिन इसमें यहां अगर भाजपा की हार होती है और उसका जो ठीक रहा है, देखिए हमारे जैसे लोग तो मोदी जी को ही कहेंगे, क्योंकि आज तक जितने भी मोदी जी के केंद्र में आने के बाद से आज तक राज्य विधानसभाओं में या आम चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जो भी चुनाव हुआ है, जहां भी जीत हुई है मोदी जी की, उसको मोदी मैजिक के नाम से कहा गया है, या मोदी है तो मुमकिन है, या आएगा तो मोदी ही। आप ये तीन जुमले बहुत पॉपुलर हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो अब अगर कर्नाटक में भाजपा हार जाती है तो इसका मतलब मोदी है तो मुमकिन नहीं है, या आएगा तो मोदी नहीं आएगा, कोई और पार्टी भी आ सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर कर्नाटक में भाजपा चुनाव हारती है तो इसका सीधा सीधा असर देखा जाएगा कि मोदी का जो मैजिक है, मोदी मैजिक जो है वो उतार पर है। इसमें खाली ये कह के काम नहीं चलेगा कि जेपी नड्डा या बीएल संतोष, एक जो संगठन मंत्री हैं जो भाजपा में आरएसएस की तरफ से, तो वो उन्होंने भी बताया जाता है कि एक बहुत बड़ी भूमिका टिकट के बंटवारे में निभाई है। उसमें ये जो आपके जगदीश शेट्टार हैं और जो सवादी है, ये सभी जो टिकट है नेता लिंगायत नेताओं के अधिकतर वो बीएल संतोष के इशारे पर ही काटे गए हैं, और येदियुरप्पा भी उनसे नाराज हैं। तो वो बहुत बड़ी भूमिका कर्नाटक में निभा रहे हैं, क्योंकि वो खुद कर्नाटक से आते हैं, और हो सकता है उनकी नजर अपने मुख्यमंत्री पद के ऊपर हो कि इनके बीजेपी की सरकार बन जाती है तो मुख्यमंत्री पद वो उनको मिले। लेकिन ये तो अभी बाद की बात है कि किसके सिर सेहरा बंधेगा। लेकिन जो देखा जाता है, आज देखिए, आज मोदी जी ने आज भी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां के कार्यकर्ताओं को और बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख को संबोधित कर रहे थे। मुझे इसका मतलब क्या है कि मोदी जी को हार का डर सता रहा है, और जो उनको दीवार पे इबारत लिखी दिखाई दे रही है, इसके लिए बचते फिर रहे हैं। लेकिन बचते फिरने से काम नहीं चलेगा कि आप कर्नाटक तो जाए नहीं, इधर उधर घूम रहे हैं, केरल चले गए, आंध्रा चले गए, वहां आप जाके योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, वहां आप रोड शो कर रहे हैं केरल में। तो ये इससे साफ पता चलता है कि मोदी जी जैसा जो व्यक्ति, इनफैक्ट तो मोदी जी को बड़ा शौक है चुनावी रैलियां संबोधित करने का, और वहां चुनाव है और मोदी जी वहां उसमें जा नहीं रहे हैं। ये एक सोचने वाली बात है। और आज जैसा आपने बताया कि खड़गे साहब ने जो कहा है, हो सकता है कि मोदी जी को एक वो मिल गया है, थोड़ा सा दरवाजा, एक रास्ता मिल गया है, और मोदी जी उसके जरिए अब कूद पड़े कर्नाटक के चुनाव में कि मुझे ये कहा और मुझे वो कहा, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए। क्योंकि अभी तक मोदी जी को कोई कार्ड मिल नहीं रहा है जो उनका सांप्रदायिकता का कार्ड है। वो ये बताता है कि उसको जनता रिजेक्ट कर चुकी है। वहां 40% जो कमीशन का मामला है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। जनता के अपने बुनियादी मुद्दे, मेरे हिसाब से तो कर्नाटक की जनता हिमाचल की राह पे चल रही है। उन्होंने सांप्रदायिकता के कार्ड को माना नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया है। जहां बीजेपी के प्रभाव का क्षेत्र है तटीय कर्नाटका में, वहां उनको मिलेगा उनका वोट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आंधी चल जाएगी या बीजेपी स्वीप कर जाएगी या बीजेपी के वोट परसेंटेज बढ़ेगा या बीजेपी का सीटें बढ़ेगी। इसकी जो ग्राउंड रिपोर्ट जो मेरे पास आ रही है, बाकी तो केवी लक्ष्मणा हमसे बेहतर एनालिसिस करेंगे और शायद हमें कुछ नए फैक्ट्स भी हमें उनके जरिए पता चलेंगे उसमें। और देखिए, और दूसरी बात इसमें यह भी है कि येदियुरप्पा और बोम्मई ये इस बात को रिजेक्ट कर चुके हैं कि हमारे यहाँ ये हिजाब, हलाल और ये लव जिहाद और ये टीपू सुल्तान, ये अनावश्यक मुद्दे थे, इनको गलत उठाया गया। तो अगर वहां के सर्वोच्च नेता ही, क्षेत्रीय नेता ही उस चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें मोदी जी के लिए कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। अमित शाह क्या बोलेंगे? आज अमित शाह के ऊपर एफआईआर, उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है पुलिस में, कांग्रेस ने,
कि आप ये नफरत और ये सब माहौल में जहर घोल रहे हैं। तो उसमें जो सांप्रदायिकता वाला कार्ड है, देखिए उसकी एक्सपायरी डेट मुझे ऐसा लगता है कर्नाटक में तो आ चुकी है। तो अब इसका रिजल्ट पे कितना असर पड़ेगा ये तो अभी 10 तारीख को जो मतदान होगा और उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा। जी संजय जी। मीनू जी, हम सब अपने अपने बाकी तीनों लोगों से, लक्ष्मणा जी ने पूरी तस्वीर खींच दी। एक एक 2-2 लाइनों में हम आप लोगों से टिप्पणी लेंगे। मीनू जी, आपको क्या लगा? लक्ष्मणा जी ने पूरे बेंगलोर की, पूरे कर्नाटक की तस्वीर खींची, आपको क्या लगा? क्योंकि वो पत्रकार है जो पूरा जीवन उन्होंने श्रेष्ठतम पत्रकारिता में गुजारा है। बड़े बड़े अखबार हिंदुस्तान की रिपोर्टिंग करी है, वहां हैं, मौजूद हैं। तो आपको इनकी बातों की समरी से क्या नजर आया? क्या सीन बनेगा वहां? देखिए केवी लक्ष्मण ग्राउंड पे हैं, ग्राउंड जीरो पे हैं इस वक्त। तो मुझे उनकी जो बात है उससे मुझे लगता है कि माहौल बदला है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को कोई एक तरफा वहां जीत मिलने वाली है, या कांग्रेस को भी ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही एक तरफा क्लीन स्वीप हो जाएगा। मेहनत दोनों तरफ करनी पड़ेगी अगर जीत लेनी है। एक जो बात केवी लक्ष्मण ने कही है, इंपॉर्टेंट कर्नाटका प्राइड की बात कही है। देखिए ये जो नंदिनी और अमूल का जो शुरुआत हुई थी, ये इस दही वर्ड से हुई थी। इन्होंने गृह मंत्री या सहकारिता मंत्रालय ने आदेश जारी किया कि वहां जो नंदिनी की दही बिकती है उसके ऊपर वो दही, वहां का जो कन्नड़ भाषा का जो वर्ड है दही के लिए वो ना लिखे, दही हिंदी में लिखे। तमिलनाडु में। हाँ जी जी जी, यस। तो दोनों जगह ये हुआ कि यहाँ से दही को हिंदी में क्यों लिखे, ये तो सबसे बड़ा हर्ट करने वाली बात थी कर्नाटका प्राइड को। क्योंकि देखिए ये जो बीजेपी जो पार्टी है, इनका यही है कि हिंदी भाषा को थोपने की बात करते हैं। और जो ये हिंदी भाषा को थोपने की बात करें, देखिए विंध्य के पार जितने भी दक्षिण के राज्य हैं वहां कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और किया भी नहीं जाना चाहिए। ये देश विविधता का देश है, इसीलिए इस देश की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है कि भाई इतना बड़ा देश, इतनी भाषाएं अलग अलग, इतने खान पान अलग अलग, रहन सहन, उसके बावजूद भी एक कैसे बंधा हुआ है। इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगी संजय जी, इसमें ये जो दही का मुद्दा था चला वहां से, उसके बाद इसने टकराव का रूप ले लिया। संघ, जो टकराववादी संघवाद जिसको मोदी जी आजकल प्रमोट कर रहे हैं, देखिए इनकी होशियारी ये थी कि हम अमूल को प्रमोट करने के बाद यहाँ पे इंटर स्टेट कोऑपरेटिव बना देंगे और वो नंदनी को निगल जाएगा। क्योंकि जो इंटर स्टेट कोऑपरेटिव बनाएंगे उसमें यह है कि 3 एडमिनिस्ट्रेटर सेंटर से भेजे जाएंगे। अब आप अंदाज लगा लीजिए, जो 3 एडमिनिस्ट्रेटर सेंटर से जाएंगे और जब इलेक्शन होंगे तो ग्रेजुअली वो किसको खाएंगे? नंदिनी के जो लोकल, जो वहां के जो कोऑपरेटिव्स के लोग हैं उनका सफाया कर देंगे, और अमूल का कोऑपरेटिव गुजरात का रादर वो वहां भी हो जाएगा। तो बड़े सही समय पे कांग्रेस ने, जैसा लक्ष्मणा ने कहा कि और हिट किया जबरदस्त।